दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपनी हर बिग बिलियन डे सेल के ऊपर अपनी एक प्रथा को कंटिन्यू रखा है, जो है प्राइस ऐसा दिखाने का जिससे कि हाइप उठ जाए। उसके बाद में जब बंदा उस प्राइस पे लेने जाए तो उसको वो प्राइस ही ना दिखे। दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन वाला, कि बंदा किसी तरीके से उस प्राइस पे खरीद भी ले तो उसका प्रोडक्ट कैंसिल कर दो। उसके बाद में एक और प्रथा है इनकी जो कि पुराने सालों से चली आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक करने की। आप चाहे उस पहले मिनट पे पहुंच जाओ सेल के स्टार्ट होने के, क्योंकि कई सारे जो प्रीमियम यूज़र हैं या फिर जिन्होंने गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है, प्लस मेंबरशिप ले रखी है, वो पहले पहुंच जाते हैं। उनके लिए भी जैसे ही वो क्लिक करते हैं भैया वो चेकआउट तक पहुंचते हैं, आउट ऑफ स्टॉक आइटम हो जाता है। इनके जो दाव पेच हैं बहुत ही पुराने और कारगर भी हैं, हर साल चलते हैं इनके ये दाव पेच। दरअसल हर बिग बिलियन डे सेल के ऊपर ये चीज़ें हमें बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। चाहे आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो, गोल्ड मेंबर हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आपको अर्ली एक्सेस मिल जाता है। आप ये सोचते होंगे भाई हम सबसे पहले होंगे तो हमें सबसे बढ़िया रेट मिल जाएगा, हम फटाफट से प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। लेकिन वही प्रीमियम मेंबर खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया फ्लिपकार्ट तो स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। और ऐसा ही फील होता है लोगों को चीटेड टाइप का कि भैया दिखाया क्या था और मिल क्या रहा है। फ्लिपकार्ट ने आज से करीबन 10 दिन पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि आईफोन 16 प्रो आपको 70,000 रुपए का मिल जाएगा। बट इन रियलिटी सबको सस्ता नहीं मिल रहा है। कुछ को चलो मिला भी होगा, मान लेता हूँ आईफोन 16 प्रो किसी का लग गया होगा 70,000 रुपए में, लेकिन उसका आगे चल के कैंसिल भी हो जाएगा। ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ ऐसे लक्की यूज़र होंगे जिनके हाथों में पहुंच भी जाएगा, लेकिन सबके साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं कि उनको 70,000 का ही दिखे, किसी को 82,000 का दिख रहा है, किसी को 1 लाख का दिख रहा है, किसी को 1,10,000 का दिख रहा है, किसी को 65,000 का दिख रहा है, किसी को 75,000 रुपए का दिख रहा है। तो मुझे तो लग रहा है ये लोगों की प्रीवियस सेल को देख के उस हिसाब से उनको रेट दिखा रहे हैं कि भैया ये खरीद सकता है 80,000 का, इसे 80,000 का दिखाओ। ये खरीद सकता है 1 लाख का, इसे 1 लाख का दिखाओ। ये खरीद सकता है 70 का, तो इसे 70,000 रुपए का दिखा दो। हालांकि इसका कैंसिल कर देंगे आगे चल के। अगर किसी ने इससे ज़्यादा रेट दिखा दिए तो हम कह देंगे कुछ टेक्निकल एरर हो गई, ये हो गया वो गया, वो कर देंगे। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि किसी को 70,000 रुपए में मिला भी नहीं होगा। दरअसल आईफोन 16 प्रो 256 GB कई सारे लोगों को 70 का भी मिला है, दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। लेकिन भैया उसके बाद में जो कैंसिल होगा उसका जो रिस्क है वो उनको मालूम नहीं है। तो 90% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि फ्लिपकार्ट उनके साथ में धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। क्योंकि मतलब फ्लिपकार्ट की सेल ये जो है ना बिग बिलियन डे की, एक लॉटरी की तरह कि भैया आपने दाव लगा दिया उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद में अब वो आपके घर तक आता है या नहीं आता है, या डिलीवरी बॉय आपके गेट पे से ही कैंसिल का एक स्टैंप लगा के चला जाता है, पता नहीं। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है लोगों को, उसका रीज़न ये है कि कई लोगों ने प्लस मेंबरशिप ले रखी है, गोल्ड मेंबरशिप ले रखी है, कई लोगों ने प्राइस लॉक पास भी ले लिया 5,000 रुपये का। जिस तरीके से शाहीन नाम के बंदे, इन्होंने 5,000 रुपये का प्राइस लॉक पास भी ले लिया कि आईफोन 16 प्रो इनको 65,000 रुपये का मिलेगा। मतलब 70 का दिखा था तो इन्होंने दे दिए 5,000 रुपये की, मैं अपने लिए पहले से ही लॉक कर लेता हूँ ताकि जैसे ही सेल आएगी मैं फटाफट से खरीद लूँगा, बाकी के 65,000 रुपये देके तो मुझे 70 का पड़ जाएगा। लेकिन इनको दिखाई दे रहा है 72,000 रुपये का, जबकि इन्होंने 5,000 रुपये पहले से ही दे दिए। तो मतलब कि इनको कितने का पड़ने वाला है, 77,000 रुपये का पड़ जाएगा। अगर ये इस प्राइस पे जो दिख रहा है इनको बाय करते हैं तो ये इनके साथ में चीटिंग हुई कि नहीं हुई, आप खुद बताओ। दूसरे यूज़र हैं अमित रंजन, जिन्होंने ऑर्डर किया और उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद में ये बोलते हैं कि भैया जब ऑर्डर देना ही नहीं होता तो इतनी हाइप क्यों उठाते हो कि प्राइस ड्रॉप हो गया, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद में पूरा का पूरा स्कैम ही कर देते हैं। तो मतलब अब ये बॉयकॉट फ्लिपकार्ट भी कह रहे हैं कि भैया इनको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये सपने दिखाते हैं कई टाइम पहले और उसके बाद में उसको इस तरीके से कैंसिल करके तोड़ देते हैं। और अगले यूज़र हैं टाइटैनिक नाम के, जिन्होंने आईफोन 16 प्रो ऑर्डर किया था, वो भी 77,000 रुपये में। मतलब ऑलमोस्ट 77,000 रुपये दे दिए इन्होंने कि भैया चलो मुझे इतने में ही दे दो, 70 का तुम बहाना दिखाते हो, चलो कोई बात नहीं, उसका छोड़ते हैं, मैं कार्ड का डिस्काउंट लगा के भी 77,000 रुपये लेने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो क्यों ना बंदा फ्रस्ट्रेट हो, जबकि उसने इतना महंगा फ़ोन ले लिया। मतलब जो कि 70 में बताया जा रहा था, इन्होंने कहा चल छोड़ यार 7,000 एक्स्ट्रा दे के भी ले लेता हूँ, लेकिन दो तो सही। लेकिन नहीं, फिर भी इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इसके बाद में आते हैं अगले यूज़र CA जय, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं भैया मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जबकि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। मतलब कि दिखाया जा रहा था कि वो शिफ्ट हो चुका है और उनका आईफोन 14 था जो कि करीबन इन्होंने 32,000 रुपये के आसपास में लिया था, उसको भी कैंसिल कर दिया फ्लिपकार्ट ने, जबकि वो शिफ्ट हो चुका था। मतलब कि जो फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी है उससे निकल चुका था, फिर भी ऑर्डर कैंसिल किया गया। ऐसा एक और यूज़र है जिनका फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी से ऑर्डर निकल चुका था, उनका भी कैंसिल किया गया। ये थंडरस्टॉर्म नाम के यूज़र हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया जिस तरिके का फ्रॉड बिग बिलियन डे सेल के ऊपर होता है, मतलब आप
टाइमलाइन देखो ना इनके ऑर्डर की, कि किस तरीके से इनके साथ में फ्रॉड किया गया है, कि मतलब इस टाइम पे ऑर्डर पिकअप हो जाता है, उसके बाद में फैसिलिटी में अराइव हो जाता है जो फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी है, उसके बाद में फ्लिपकार्ट की फैसिलिटी को लेफ्ट भी कर देता है, मतलब निकल जाता है शिप के लिए, लेकिन तब भी ये उसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों, किसी को नहीं मालूम, जबकि ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी कैंसिल कर दिया गया। अब यहीं पर एक और यूज़र है अंशुल कुमार, जिनके साथ में वही सेम चीज़ हुई जिस तरीके से टाइटैनिक यूज़र के साथ में हुई थी, कि भैया 77,000 रुपये में भी इन्होंने आईफोन 16 प्रो लिया, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो मतलब हद होती है किसी चीज़ की, कोई बंदा इतना ज़्यादा पागल तो है नहीं कि इस सेल का वेट करे, उसके बाद में 70,000 रुपये दिखाकर आप ये कह दो कि 70 में तो नहीं मिलने वाला। कोई बंदा 77,000 रुपये में भी लेने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चलती है बिडिंग, कि मतलब जो जितना बिड लगाएगा, जो जितना कम डिस्काउंट पाएगा, उसी के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा। बाकियों के घर पे चाहे जो डिलीवरी बॉय है वो निकल भी गया होगा ना, उसको बोल देंगे नहीं नहीं भैया वो 77 वाले को नहीं देना है, किसी ने 82 में खरीद लिया, 82,000 में खरीद लिया, उसको भेजना है, तू उधर से उधर निकल जा, तू 82 वाले के पास में चला जा। कोई बोले कि भैया 82 वाले के पास जाऊँ नहीं, 82 वाले के पास मत जा। अब किसी ने 85,000 रुपये में ले लिया है तो उसके घर पर डिलीवर करा। तो मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि मतलब जो जितना कम डिस्काउंट पाएगा उसी के घर तक फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट पहुंचाएगा। आप देखो ना, लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस सेल से कि मतलब 77,000 रुपये की चीज़ को 77 में भी लेने को राजी हैं, कि भैया दिखा तुम 70 है तो 77 में भी ले लूँगा। लोग पूरे पूरे साल इस सेल का वेट करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, चाहे मोबाइल लेना हो, किसी को होम अप्लाइंसेस लेना हो, कि बहुत ही सस्ते मिलेंगे, बहुत ही अच्छी डील मिलेगी इस वक्त में, तो आप डील को तो छोड़ो, डील अगर किसी को मिल भी जाए तो ये पक्का नहीं है कि वो ऑर्डर उसके घर पर जाएगा भी। अब मान लो किसी के पास में लिमिटेड पैसे हैं, उसने पैसे दे दिए कि भैया मैंने आईफोन 16 प्रो लेना है, मैं 77,000 रुपये या 70,000 रुपये लगा रहा हूँ, तो वो ले लेता है, उसके बाद में ऑर्डर उसका कैंसिल कर दिया जाता है। अब वो पैसे कितने दिनों में क्रेडिट होंगे, हो सकता है 4 दिन में हो सकता है 5 दिन में हो सकता है 7 दिन में क्रेडिट हो, क्योंकि इस टाइम पे ना ये इनका पीक टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। तो सपोर्ट स्टाफ खुद बोल रहा होता है कि भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है हमारा, इस वक्त में बहुत तगड़ी सेल चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके पैसे वापस क्रेडिट होने में। तो उसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि वो दोबारा खरीद नहीं सकता कि चलो भाई किसी के पास में पैसे 70 में ले लिया उसने, उसको नहीं मिला, अब वो अगली बार चलो थोड़ा और पैसा निकाल लेगा अकाउंट से कि चलो भाई एक और बार खरीद लेता हूँ, वो तो क्रेडिट हो ही जाएगा बाद में। लेकिन किसी के पास हो ही ना पैसा, वो बिल्कुल ही फंस जाएगा, फिर तो वो कहीं का नहीं रहेगा कि भैया ये सेल तो पूरी निकल जाएगी, चाहे अमेजॉन द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल निकल जाए, चाहे बिग बिलियन डे वाली सेल निकल जाए। इनकी वजह से, उस कैंसलेशन की वजह से वो बंदा तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वो तो लटक गया बीच में। तो इसी वजह से जो फ्लिपकार्ट की सेल है उसमें जितना ज़्यादा कैंसिलेशन होता है, शायद पूरे साल में उतना ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं होता फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट की सेल कुछ इस तरीके से है कि लॉटरी है, आपकी लॉटरी लग गई तो आपके घर तक पहुँच जाएगा प्रोडक्ट, नहीं लगी तो आपका प्रोडक्ट रास्ते में ही कैंसिल हो जाएगा, आपके गेट के पास आके भी वो कैंसिल कर सकता है। तो कुछ इस तरीके की है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और बोल रहे हैं ये फ्रॉड है, स्कैम है, धोखेबाजी है, इस तरीके की बात भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है बिग बिलियन डे सेल की। और फ्लिपकार्ट को तो कह रहे हैं कि तुम अपना नाम फ्रॉड कार्ट रख लो या स्कैम कार्ट रख लो, इस तरीके से कर दो। क्यों, लोगों ने भाई पूरे पूरे साल वेट किया इस सेल का, और जब वो प्रोडक्ट लेते हैं तो भैया प्रोडक्ट उनके घर तक नहीं आता। पिछली बार मेरे साथ भी हुआ था अमेजोन के ऊपर कि मतलब डब्बे के अंदर था ही नहीं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पंगे करने पड़ गए थे। वो तो अमेजोन के साथ में था, फ्लिपकार्ट से तो मैं खैर कुछ लेता ही नहीं सेल में, क्योंकि मुझे ये पता है कि भैया एक लॉटरी की तरह आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो लॉटरी खेलनी है तो आप बिग बिलियन डे सेल के ऊपर जाओ और देखो, अगर कुछ अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो ऑर्डर करके देखो, आया तो ठीक, नहीं आया तो समझ लेना लॉटरी थी।